आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स सेल्स का। एक बार सीरीज कनेक्शन देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स अगर सीरीज में कनेक्ट हो तब वहां पे नेट ईएमएफ कैसे निकालते हैं और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। वही सेम चीज देखेंगे पैरेलल में, अगर सेल किसमें कनेक्टेड हो पैरेलल में, ठीक है, तब कैसे उनका नेट ईएमएफ निकालेंगे वो थोड़ा सा आज देखेंगे। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार समझ लोगे क्योंकि हर किसी में लगना केवीएल केसीएल ही है। सेम केवीएल केसीएल लगाया है इनको सॉल्व करने के लिए भी, जो रिजल्ट आया है ना। तो देखो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फिर हाँ आयुष होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। देखो अब जैसे यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या है कि दो सेल्स कनेक्टेड है ना। दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 गिवन है, दूसरे का ईएमएफ E2 गिवन। अब सेल है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन होगा। जैसे इसका R1 गिवन है, इसका R2 गिवन है। अब यहाँ तो आपके सामने सिर्फ दो ही है ईएमएफ, है ना। अगर मान लो E2 E3 E4 काफी नंबर्स ऑफ ईएमएफ हो तो आपको कैसे इनका टोटल ईएमएफ निकालना है सेल का, वो चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सीरीज में होंगे तब। तो देखो मान लो कि करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो आपने क्या किया, टर्मिनल वोल्टेज लिखी कि पोटेंशियल लिखा कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। तो कैसे लिखेंगे, देखो करंट इस तरीके से एंटर कर रहा है तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, नेगेटिव से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, यानी जनरल केस है। टर्मिनल वोल्टेज कितनी आएगी, हम लोगों ने, ये कौन सा केस है भाई, डिस्चार्जिंग का। सिंपल सी बात है, डिस्चार्जिंग का केस है। तो यहाँ पे तुम्हारी पोटेंशियल कितना आएगा, टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस आई R1। बिल्कुल सही है, बोलो। यस मैम। ऐसे ही दूसरा केस देखो, अगर आपको ईएमएफ निकालनी है, पोटेंशियल सॉरी बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो देखो करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, नेगेटिव से, और पॉजिटिव से बाहर जा रहा है। तो ये भी कौन सा केस है भाई, आपका जनरल केस, जो हमारा डिस्चार्जिंग का केस होता है। तो यहाँ पे भी सिंपल हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, E2 कितना आएगा, ईएमएफ जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कम होगी ईएमएफ से, है ना। टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई है, देखो E2 माइनस करंट जो ड्रॉ इस सर्किट में से होगा और इसी ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज R2। तो तुम्हें देखो टर्मिनल वोल्टेजेस निकालनी थी, वो हम लोगों ने सीखी भी है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के केस में। जिसको याद नहीं रखना है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैम मुझे याद नहीं रखना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं केवीएल, वो हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। तो बाय केवीएल भी एक बार देख लो कि बाय केवीएल कैसे लिखेंगे। देखो अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में देखो पोटेंशियल ए और बी का डिफरेंस देखो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो ये कितना आया पॉजिटिव का ये ईएमएफ E1, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में करंट क्या आता है, करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप आएगा वो क्या आता है, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, माइनस का IR1, ठीक है। सिमिलरली ऐसे तो केवीएल से ही आया ये तुम्हारा। आगे देखो, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए का और सी का, तब कैसे करेंगे, देखो कैसे करा है। ए का है तो मेरे पास बी का भी है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर दें, दोनों इक्वेशंस को देखो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। तो ये बी से बी कट जाएगा, तुम्हारे पास पोटेंशियल आ जाएगा ए और सी वाला यहाँ से। तो क्या आया, देखो जब तुमने इस इक्वेशंस को ऐड किया तो
E1 प्लस E2 हो गया, और ये I वाला क्या हो गया, माइनस I कॉमन आ गया, और ये क्या आ गया, R1 प्लस R2। अब इसको तुम क्या बोल सकते हो, ई इक्विवेलेंट, की ये जो तुम्हारा ईएमएफ है ये क्या है, इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है, और ये जो रेजिस्टेंस आया है इसको क्या बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ऐसे ही तुम्हारे पास मान लो 3 होते, एक और सेल लग जाता, एक सेल और ऐड हो जाता, तब ये कैसे बनता, E1 प्लस E2 प्लस E3, एक सेल और आ गया, माइनस आई, सीरीज में सेल, ये करंट क्या रहने वाला है, सेम, तो आई बाहर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या ऐड हो जाएंगे, R2 प्लस R3, इस तरीके से। ठीक है, अब इनको एक बार कंपेयर करके देख लो, ये जो टर्म है, अगर तुमसे पूछा जाए ई इक्विवेलेंट निकालो तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट ऐड करके, और आर इक्विवेलेंट भी कैसे निकालोगे, सीरीज रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना आता है, डायरेक्ट ऐड करते हैं सीरीज में, तो ऐसे ही तुमने सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये तो बहुत इजी केस हो गया ना, ई इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड करके आ गया, और ऐसे ही आर इक्विवेलेंट आ गया। बोलो यहाँ तक, ये इस वाले पॉइंट पे किसी को प्रॉब्लम है? अगर बहुत सारे ये सेल्स एक साथ जुड़ जाएंगे और तुमसे पूछा जाए कि नेट ईएमएफ बताओ कितना आएगा, अगर पोलैरिटी सेम है तो तुम क्या कर दोगे, सबको डायरेक्ट ऐड कर दोगे, सीरीज में जुड़े हुए हैं तो। पोलैरिटी अगर बिल्कुल ठीक है तब E1 प्लस E2 प्लस E3 करते जाओ, पोलैरिटी रिवर्स है तो जिसकी पोलैरिटी रिवर्स है उस पर नेगेटिव का साइन लगा दो, बस इतना करना है। ये अपनी कॉपी में नोट करो, कुछ परेशानी है तो पूछो। बोलो भी आया यहाँ तो समझ में? यस मैम। ठीक है, यस आ गया मैम। ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बार ये वाला सवाल करो, देखो बहुत आसान है। कितना आएगा, 6 सेल्स है, ठीक है, 6 सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, सीरीज में कनेक्टेड है, और उन सभी को 220 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस इतना है, आपको बताना है सर्किट का करंट। तो करंट का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, बस यही करते हैं। तो हिमाचल वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है क्या ज्वाइन करने में? इसमें हिमाचल के बच्चे हैं कुछ इस बैच में? यस मैम। यस मैम। इसका आंसर बताओ, इतना टफ भी नहीं है। 5.8। 5.8, बाकी होगा बताओ। इसी तरह आपको क्लास ज्वाइन करने में ना परेशानी हो रही है, अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है क्लास लिंक भेज के, हिमाचल वाले बच्चे तो एक बार देख लीजिए, हिमाचल वाले बच्चों में। तो देखो टोटल, इसका टोटल ईएमएफ कितना आएगा, ये कितने सेल है अगर देखी जाए तो 6 सेल है ना, और सबका वोल्ट कितना है, ईएमएफ 12, तो कितना हो जाएगा इसका नेट ईएमएफ, 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका 0.5 है, तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 6, कितना हो गया, 3 3। 3 ओम ऊपर वाले का, तो ये आ गया। अब देखो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया,
यहाँ पे 220 वोल्ट की बैटरी, ये तुम्हारे पास 12 वोल्ट, और ये तुम्हारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, अब ये बैटरी कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बैटरी इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में जब ईएमएफ निकालोगे नेट, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलो, पोलैरिटी चेक करो। इस तरीके से है ना, ऊपर वाले तो इस तरीके से ई है, तो तुम्हें अभी 12 वोल्ट निकाला है। अब ये भी इस तरीके से कनेक्ट है आपस में, बताओ क्या करना चाहिए, ऐड करें या मैम ऐड सब्ट्रैक्ट, करिए। ऐड कर दें, ऐड अभी, और कोई हम बता। सब्ट्रैक्ट होगा ना? हाँ सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि पोलैरिटी देखो चेक करो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, बल्कि होना किससे चाहिए था, पॉजिटिव से। तो नेट ईएमएफ आप निकालोगे तो क्या करेंगे, 220 माइनस 12, बहुत आसान था ये तो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, वहां से इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आया, और ये 10, तो 13 ओम आ गया। और ईएमएफ देखो 220 माइनस 12 करा, तो ये तुम्हारा नेट ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 प्लस 3 30, तो आंसर कितना आया, 16। छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करिए भाई। ये वाला सवाल अगला करो। भाई हिमाचल वाले बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही क्या, होगी मैम। मैम होगी। मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। पहले नहीं हो रही थी। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल में आएंगे तो किस किस तरीके का आएगा, पैरेलल में कैसे करेंगे, सीरीज का तो देख लिया। तो देखो पैरेलल का थोड़ा सा ना फॉर्मूला याद करो, क्योंकि अगर मैं इसका तुम्हें पूरा डेरिवेशन भी दिखाऊंगी, पर डेरिवेशन देखोगे तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा कि इतना टफ है, तो तुम फॉर्मूला डिवाइड करो, बाकी लग इसमें भी केवीएल केसीएल रहा है। तो देखो पैरेलल में कैसे होंगे, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे, सेम इसी तरीके से सेल को भी पैरेलल में देखो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, कि इनके बीच में क्या होगा, सेम पॉइंट से कनेक्ट होंगे, इसका एक बैटरी दूसरे के इससे कनेक्ट होगी। करंट देखो, मान लो यहाँ से करंट आया, इस टर्मिनल से करंट डिवीजन हो गया, यहाँ से आई वन चला गया, यहाँ से आई टू, डिफरेंट करंट है तो किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, तो टोटल करंट आई वन प्लस आई टू। अब देखो पोटेंशियल लिखा है इन्होंने ए और बी के टर्मिनल का, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसका लिखा है। तो देखो पहले किसके लिए लिखा, E1 के लिए, तो E1 के लिए कितना आया, करंट की डायरेक्शन चेक करो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो वही टर्मिनल वोल्टेज लेस आएगी, तो यही फॉर्मूला है हमारे पास, E1 माइनस I1 R1। ठीक है, सिमिलरली E2 के लिए लिखेंगे, ये रहा। तो E2 क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, E2 माइनस I2 R2, भाई क्या दोनों ही सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इन इक्वेशंस को यूज किया, कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी, इन इक्वेशंस को यूज करके क्या किया मैंने, आई की वैल्यू निकाली, जो ये आई है ना, दिस आई, इस आई की वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और अलग से निकाला। जब आई की वैल्यू को फाइंड किया तो देखो कुछ इस तरीके से टर्म आई, E1 माइनस बी बाय R1, E2 माइनस बी बाय R2। ठीक है, ये आया, यानी इस तरीके से आई का जो फॉर्मूला होता है ना, डेल वी बाय आर, वही है। ठीक है, आई किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के,
तो अब I1 को कैसे लिखोगे तुम खुद बताओ। टर्मिनल वोल्टेजेस है जो इनकी, ये मान लो ये टर्मिनल वोल्टेजेस है इनकी V, तो V माइनस ये रहा E माइनस V बाय R1, वही लिखा। सिमिलरली E2 के लिए क्या लिखा, E2 माइनस V बाय R2। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, I1 प्लस I2 आ गया। अब देखो सबको अलग अलग करके लिख लिया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये एक साथ लिख लिए, V को कॉमन ले लिया, तो ये कहा आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इतना आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। No, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना, बस अभी ये लिखा है डेल V बाय R करा है। अगर ये दो पॉइंट भी नहीं ऐड करने तो मत करो, क्यों, तुम्हें डेल V बाय R करना है। और I कितना है, I1 प्लस I2, तो I1 कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्ट ये EMF E1 माइनस इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो कि V मान रखी है, E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R, ये आ गया। I2 कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज V माइनस E2 डिवाइडेड बाय R2 आ गया। इनको अलग अलग करके सेपरेट करके लिख दिया। आगे देखिए क्या होता है, यहां से V निकाला, V क्या है तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज, ये याद रखो, ये किसका फॉर्मूला है, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का, कब, जब सेल्स पैरेलल में हो। तो फॉर्मूला क्या आया है देखो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो V कितना आया है, E इक्विवेलेंट माइनस दिस, ये रहा E इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर अब तुमसे पूछा जाए कि इस सर्किट का E इक्विवेलेंट निकालो, सीरीज में तो तुमने डायरेक्ट कर दिया था, E1 प्लस E2 प्लस E3, बड़ा इजी था सीरीज में निकालना E इक्विवेलेंट। लेकिन यही चीज देखो पैरेलल में थोड़ी टफ हो गई। पैरेलल में इसका फॉर्मूला क्या आया है, अगर कंपेयर करो, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट से, तो ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आया है। तो ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद कर लो, लिखो अपनी कॉपी में। और ये कब के लिए है, जब दो सेल्स हो। अभी देखो जब मान लो बहुत सारे सेल्स आएंगे तब क्या करेंगे, तो अभी उसका फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला लिखो E इक्विवेलेंट का, सभी लोग लिखो। आगे बढ़े, हो गया, ये फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला Yes, जरूर ma'am. लिखना है अपनी कॉपियों में, पीडीएफ में तो तुम ढूंढते रह जाओगे, बाद में इतनी पीडीएफ इकट्ठी हो जाएंगी तुम्हारे पास। अपनी जो पर्सनल कॉपी है जिससे पढ़ते हो उसमें ये फॉर्मूला लिख लो। अब आगे देखो, आर इक्विवेलेंट तो वही है जैसे पैरेलल में है, जैसा पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट सेम वैसे ही निकलेगा। सीरीज के लिए सीरीज से, पैरेलल के लिए पैरेलल से, वही पैरेलल में कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 करके, तो ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो ये ई इक्विवेलेंट हो गया, ये तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट वही पैरेलल से जैसे निकालते थे, 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R। इसके लिए कोई चेंज नहीं है, सारा चेंज इस इधर है ई इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। अब देखो वी कैन पुट दीज इक्वेशन इन अ सिंपल वे। अब सिंपल वे में कैसे लिखा है इसने, अगर ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट किया है, यानी जब ये क्या है आई आ गया ई बाय आर, तो जब इनको इस तरीके से सॉल्व किया तो तुम्हें क्या मिला, E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है। आगे देखो, अब फॉर्मूला एन सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हो पैरेलल में तब क्या करेंगे भाई, तब E/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, इस तरीके से। अभी घबराओ मत, सवाल करेंगे। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया, सिर्फ ई इक्विवेलेंट का सिग्मा EI/RI सिग्मा 1/RI, मतलब मान लो तुम्हारे पास इस तरीके से EMF है, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस E1, इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये एक है, इसका रेजिस्टेंस R2, सपोज कर 3 के लिए बताती हूँ, इसका रेजिस्टेंस R3, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में। अब तुम्हें पूछा जाए
ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ई इक्विवेलेंट बताओ, इसका कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे, देखो, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये तो करोगे ही करोगे। इसके अलावा अपॉन में क्या करोगे? 1/Ri, सबका R इक्विवेलेंट, जैसे कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये है तुम्हारा ई इक्विवेलेंट। बोलो भाई, ये फॉर्मूला है मेन, ये फॉर्मूला याद कर लो, स्टार मार्क एन सेल्स के लिए। लिखो इसको, जिसका रेजिस्टेंस उससे एक बार डिवाइड कर दो, फिर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है 1/R1 प्लस 1/R2, ये सिर्फ ई इक्विवेलेंट है, सिर्फ ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब बोले कि मुझे आई निकालो इस सर्किट में, मैं बोलती हूँ कि मुझे इस सर्किट का करंट बताओ कितना है, तो ये तो तुम्हारे पास ई इक्विवेलेंट आया है। अब आई निकालने के लिए क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे किससे? वन, इससे आर इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोबारा से बोलो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये तुम्हारा आई निकलेगा इस तरीके से। कुछ नहीं किया, सेपरेट करते गए, फिर उनको अपॉन में किया तो देखा ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया है। लिखो इसको, ठीक है। आर इक्विवेलेंट वही है जो पैरेलल में करते आ रहे हो, तो ये दो फॉर्मूले लिख लो, ये ई इक्विवेलेंट और ये आर इक्विवेलेंट। मैम ये जो आई का फॉर्मूला निकालना है, तो इसमें E1/R1 प्लस E2/R2 और उसके नीचे मैम अपॉन में 1+R1 प्लस R2 का मैम होल स्क्वायर कर सकते हो? इसका ये 1/R1, यस मैम, ये देखो दो ये बार ऐसे, है, दो स्क्वायर कर सकते हैं ना नीचे। देखो E1/RI अगर डिवाइडेड बाय है 1/R1 के, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, अब इसको ये टर्म ऐसे करोगे तो ये टर्म R1 ऊपर चली जाएगी ऐसे, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ऐसे जाएगा ये। जब सॉल्यूशन करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो जैसे ये सवाल है, ये देखो, इसमें 3 ईएमएफ गिवन है तुम्हें, 3 वोल्ट की और 2 वोल्ट की और 1 वोल्ट की, ठीक है। रेजिस्टेंस भी 111, ये 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट। सबसे पहले मुझे क्या निकालोगे तुम? रुको, मुझे बस ई इक्विवेलेंट बताओ कितना है, ई इक्विवेलेंट। बच्चों सिर्फ ई इक्विवेलेंट निकालो फॉर्मूले से। फॉर्मूला एक बार यहाँ पे दोबारा चेक करो, ये रहा। ट्राई करिए, ट्राई। मैम 6। 6 आएगा, और किसका कितना आ रहा है? बाकी के बच्चों का मैम 8/3। सबके अलग अलग आ रहे हैं, चेक करते हैं कितना आ रहा है। 6/3 आ रहा था, तो देखो इसने भी वही किया, कुछ अलग तो नहीं किया। जैसे मैंने बोला था 3 का रेजिस्टेंस 1 प्लस E2 का कितना है 2, इसका रेजिस्टेंस 1 प्लस E3 का रेजिस्टेंस 1 और इसका ईएमएफ 1, तो ये हो गया। अब क्या करना है, 1/R1 कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये तो डायरेक्ट 3 हो गया, और ये कितना हो गया
3 और 2 5 और 1 6 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 2 3 आ गया, तो ये 6/3 तो डायरेक्ट आ गया, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। अब ऐसे क्या आ जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3, है ना। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 3 आ गया, या सॉरी 1/3। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/3। अब इसको क्या करोगे, अब आई का पूछा जाए आई भी निकाल सकते हो, ये आ गया आर इक्विवेलेंट 1/3। बहुत आसान था भाई। तो ये में बन गई तुम्हारी I1 I2 I3। अब कोई सा कुछ भी निकाल सकते हो देखो। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि कितना आएगा। तो ये वाला मटेरियल तुमने सॉल्व कर लिया, तो किस तरीके से बना, ये 2 वोल्ट आया, ठीक है, और ये कैपिटल रेजिस्टेंस कितना है, ये भी 1 ही है ना। तो ये 1 ओम यहाँ पे आ गया, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 ये यहाँ आ गया। अब ये सर्किट इस तरीके से रिड्यूस हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। बस अब तुम्हें इनका पोटेंशियल निकालना है, बहुत आराम से निकाल लोगे। आर कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 + 1/3 हो जाएगा, यहाँ से सीरीज में आ गया, तो 1 + 1/3 कितना हो गया भाई 4/3। ये आ गया आर इक्विवेलेंट, और ये तुम्हारे पास बैटरी कितनी 2 वोल्ट, तो आई निकाल लो, आ जाएगा 4/3 यानी 6/4। ये तुम्हारा आई टोटल आई की वैल्यू है। पर देखो अब करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 यहाँ जाएगा, I2 यहाँ और I3 यहाँ। तो किसी भी एक से सॉल्व कर लो, किसी भी एक का निकाल लो। एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। पोटेंशियल तो निकाल लिया तुमने ए और बी के बीच का, ठीक है। अब निकालना है करंट, तो करंट भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। अब देखो ए और बी वाला ये वाली पोटेंशियल है यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे निकालोगे करंट, E - I R1। हमारे पास E1 भी है R1 भी है, I1 निकालना है। पोटेंशियल ये निकाल ही चुके हो 2 वोल्ट, ये देखो बस वैल्यू पुट कर दी। ये VB - VA कितना था 2, और E1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इसका कितना है 1, तो I1 कितना आया 1 एम्पियर। वही है सेम, बस V निकाल लिया, और उसके बाद हर किसी ब्रांच का करंट। चलो कहाँ तक समझ आया पहले ये बताओ। इस पेज का समझ में आया कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैसे आया। यस मैम। Yes, ma'am. ये पेज क्लियर है, ठीक है। तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट का, ठीक है। ये इस वाले यहाँ तक जब तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब कह रहा है हर ब्रांच में मुझे बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। हर ब्रांच में करंट फ्लो करने का फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही क्या, I = ΔV/R। ΔV/R ये है तुम्हारे पास। अब ΔV कितना होगा V - E1, दूसरे ब्रांच के लिए V - E2, तीसरी ब्रांच के लिए V - E3। बस वही करना है। चलो पहली ब्रांच के लिए सॉल्व करके देखो। करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो डायरेक्ट E - IR वाला फॉर्मूला लगाओ। ये रहा E - IR। पोटेंशियल एट A, मैम जो I2 है वो 0 है। I2 कितना आया 0 एम्पियर। I = ΔV/R होगा, ठीक है। मैम I3 -1 है। हाँ I3 कितना आया -1 एम्पियर, ठीक है।
वही फॉर्मूला लगाना है, E माइनस I1R1 बस। पोटेंशियल तुमने निकाल ही लिया 2 वोल्ट। ये इक्वेशन आई, VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 माइनस I1R1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल V, ये माइनस का E, यहाँ क्या बचा, माइनस का I1R1। अब देखो ये माइनस का साइन, इसके साइन पोलैरिटी चेंज कर दिया, कितना, माइनस का E हो गया यहाँ से, ये सॉरी प्लस का E, और ये कितना हो गया, माइनस का डेल V डिवाइडेड बाय R1। तो अब ये वाला फॉर्मूला तब आया है, ये फॉर्मूला जो I1 का आया है, थोड़ा सा चेंज करके देखोगे तो दिस इज द फॉर्मूला, सही आया एकदम। E1 की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट, और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -2। अब देखो ये VB माइनस VA में कंफ्यूज मत होना, ये डेल V ही है। डेल V कितना आएगा, 2 वोल्ट, पर आगे इसकी साइन माइनस का है। करेक्ट, बोलो, अब तो सबका आ गया होगा, इतना टफ तो नहीं था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसका नहीं आया वो बोलो। जिसका नहीं आया वो बोलो। ये निकालना है बस, I इक्वल डेल V बाय R, ये फॉर्मूला लगाना है बस। करंट भी लगा सकते हो। तो क्या आया है, टोटल करंट कितना आ गया, 0। दस नो करंट फ्लोज बिटवीन A एंड B, मतलब A से B में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, टोटल करंट 0 है। ठीक है? ये वाला करके देखो। ये तो सही है, ये तो आसान ही है, इसमें बस 2 ही EMF गिवन है। तो नेट EMF कैसे निकालोगे, अरे तो EMF की बात करें तो EMF कैसे निकाला होगा, 10/2 प्लस 4/2। 10/2 प्लस 4/2। अब देखो पोलैरिटी देखो, एक बार पोलैरिटी देखो, चेंज है ना पोलैरिटी। ये पॉजिटिव, इसके क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव का नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। पोलैरिटी मतलब चेंज है, देखो जैसे यहाँ इस वाले सवाल में देखो, हाँ सभी कैसे थे, सेम पोलैरिटी के थे, ये प्लस नेगेटिव, ये भी प्लस नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव। अब यहाँ पे पोलैरिटी चेंजेस है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोलैरिटी चेंज है तो एक साइन किस पे बनाओगे, नेगेटिव में। ये चीज ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। फॉर्मूला तो यही तुम्हारे पास है ही, बाय 1/R1 1 प्लस 1/2। ये साइन माइनस का लगाओ यहाँ पे, देखो ये आ गया ना, माइनस का साइन आ गया। आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाना जरूरी है, पोलैरिटी अलग है। तो कितना आया है तुम्हारे पास, वोल्टेज 3 वोल्ट आई है भाई। ये 1/2 प्लस 1/2 ये किया है, मतलब कितना आया है, 3 वोल्ट। देखो यही तो किया है, बहुत आसान है। ये कितना हो जाएगा, 5, ये 5 - 2, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1, तो 3 वोल्ट आ गया, आसान था। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1, पैरेलल में है दोनों, और +1 3। ये देखो इसका 1 आया, और ये इसके साथ सीरीज में, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये सर्किट आ गया तुम्हारे पास। अब क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल बैटरी इक्विवेलेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरी एज शोन इन द फिगर। इस बैटरी का तुम्हें बताना है, and the internal resistance of the single battery is equivalent to a combination of the 3 batteries as shown in the figure। ठीक है,
मैम भाई ये तो इसका कितना हो जाएगा? ये 6 वोल्ट है तुम्हारे पास और यहाँ पे ये कितने वोल्ट आया? नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? इसकी टर्मिनल देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर दोबारा से इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसके पास 6 है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे कितना आया है? इसका इक्विवेलेंट आया है 3 वोल्ट। इनकी पोलैरिटी देखोगे तो फिर से तुम्हारे पास E1 कितना आएगा? 6 - 3 कितना वोल्ट आया? 3 वोल्ट। और R कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 1 + 1 कितना आ गया? 2 ओम। ठीक है, तो यही सब चीजें कैलकुलेट करनी थी जो हम लोगों ने कर लिया। ईएमएफ भी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी और ये सब। इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो। E1/R1 + E2/R2, फिर उसके बाद दोबारा 1/R1 + 1/R2। ठीक है, यस मैम। अब करते हैं एक दो सवाल और, देखते हैं डीपीपी से। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ईएमएफ सब में सेम हो, मान लो तुम्हारे पास जितने भी सेल हैं सब में जो ईएमएफ ई गिवन हो, अगर सेम ईएमएफ गिवन हो, सपोज करो ऐसे, इस तरीके से गिवन हो, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये ईएमएफ ई, ये भी ईएमएफ ई, ये ईएमएफ ई, ये रेजिस्टेंस भी आर। अब कैसे, अब नेट ईएमएफ कितना होगा देखो, निकालो। E/R + E/R + E/R, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/R + 1/R + 1/R। कितना आया देखो, नेट ईएमएफ कितना आया यहाँ से? सिर्फ ई आएगा, सॉल्व करो। मैम ई आ रहा है E सिर्फ। ई आएगा ना खाली। तो नेट ईएमएफ जब तुम्हारे पास क्या हो, जब सारी ईएमएफ इक्वल हो, E1 = E2 = E3, सारी ईएमएफ भी इक्वल हो और रेजिस्टेंस भी इक्वल हो, उस केस में डायरेक्ट तुम्हारा नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? ई। ठीक है, और यस फिर मैम। करंट तो बहुत आसान हो जाएगा, नेट ईएमएफ ई हो गया और ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3, यानी 3E/R। तो ये चीज इजी हो जाएगी अगर तुम्हें ई की वैल्यू क्या गिवन हो, सेम गिवन हो, और रेजिस्टेंस भी सेम हो। अगर रेजिस्टेंस सेम ना हो, मान लो केस सेकंड करो, अब रेजिस्टेंस कर लो R1, R2 और R3। अब क्या हो जाएगा करना, नेट ईएमएफ निकालो। E/R1 + E/R2 + E/R3। अब मेरे हिसाब से अब भी कितना आना चाहिए? ई आएगा, देखना कैलकुलेशन से। मैम सिर्फ ई ही आएगा। अभी भी नेट ईएमएफ कितना आया है? ई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बेशक डिफरेंट हो, अगर ईएमएफ पैरेलल में सेम है, सबकी ई ई ई है, तो नेट ईएमएफ कितना आएगी? ई आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लो। अगर ई सेम है, बेशक रेजिस्टेंस अलग हो जाए या रेजिस्टेंस सेम हो, नेट ईएमएफ शुड बी। बट अगर सीरीज में, अगर ये केस आ जाए बच्चों, सीरीज में, तब कितना हो जाएगा बताओ? ऐड होता चला जाएगा, जितने होंगे उतने हो जाएंगे। मान लो अभी कितना आ जाएगा इसका, कितनी आएगी नेट ईएमएफ? 4 ऐड हो गई 4। वेरी गुड। और वही पैरेलल में ये कितना आया है? कितने भी आ जाए ई आएगा नेट ईएमएफ, अगर सेम है तो। ठीक है, ये भी पॉइंट है, ये भी साइड में लिखो कॉपी में।
कहाँ चले गए 4 बच्चे क्लास छोड़ के? अब एक बार डीपीपी सॉल्व कर लो। सवाल। भाई मॉड्यूल के क्वेश्चन जरूर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। वोल्टेज बताओ कितनी आएगी? मैं नहीं कराऊंगी, बहुत आसान है। हम जीरो। कितना? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। मैम जीरो। हाँ, कितना आएगा? 0 वोल्ट। भाई जीरो क्यों आएगा? देखो यहाँ पे कितना बनेगा तुम्हारा, ये बना 15 वोल्ट, ठीक है। पर सीरीज में ऐड किया तुमने, 15 वोल्ट आया, ठीक है। यहाँ पे तुमने कितना गिवन है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 5 वोल्ट। यहाँ देखो, ये हो गया, ये हो गया 15 वोल्ट। यहाँ पे साइन फिर से अपोजिट, 5 वोल्ट। अब देखो सबकी जो वो है, बैटरीज का जो टर्मिनल है वो सबका अपोजिट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका नेगेटिव इससे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना आया तुम्हारे पास? 0। ठीक है। दूसरा करो, ये सवाल करो। सेकंड का बताओ।
है, इतना टफ तो नहीं है। तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? आना है भाई E2 का, यानी बी से लेके 3 पॉइंट का बीच का। बोलो E1 कितना है? 8 वोल्ट कितना? 6। चेक करो कितना आ रहा है। E2 कितना है? 2 वोल्ट। तो देखो बैटरीज के टर्मिनल्स पहली बात तो अलग अलग है, तो नेट ईएमएफ तुम्हारे पास 6 वोल्ट आएगी, चलो वो तो ठीक है। करंट कहाँ से निकलेगा? जिसका ये ईएमएफ ज्यादा है, जैसे ये वाली इसके पास ज्यादा है, तो मतलब ये E2 जो इसके 2 वोल्ट को खा जाएगी, ठीक है। तुम्हारे पास एक ईएमएफ बची E1 जो कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज दे रही है? 6 वोल्ट। तो करंट यहाँ से निकलेगा आई, और यहाँ से एंटर करेगा। अब देखो पॉजिटिव से करंट बच्चों एंटर कर रहा है, यानी दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। और चार्जिंग में मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज आता था वो कितना आता था? बोलो E+IR, यही आता था ना, पॉजिटिव से एंटर है। तो अब E कितना है मेरे पास? E2 2 वोल्ट। आई की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना है मेरा? 4 आ गया। तो पहले आई निकालो। नेट ईएमएफ कितना आया है? 6। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है भाई? इसका भी 2 और इसका 4, यानी 6। 1 एम्पियर आ गया। 1 आएगा तो आंसर 6 आएगा, 6 वोल्ट। भाई टर्मिनल वोल्टेज कितने आई है? 6। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था कि करंट कहाँ से निकलेगा, तो देखो खुद समझो। ये 8 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे हैं? उल्टे हैं। तो ये जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है ये 8 का 2 वोल्ट खा जाएगी, है ना। उसके पास कितना वोल्ट बचा? 6 वोल्ट। तो अब इसी बैटरी से तो करंट निकलेगा। सिंपल सी बात है। करंट कौन सी बैटरी निकालेगी? यही E1 जो बड़ी बैटरी है, हमेशा यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना इस तरीके के सवालों में कि करंट कहाँ से निकलेगा? जो बैटरी बड़ी हो। चलो ये वाला करो, थर्ड। पैरेलल वाला कनेक्शन लगेगा। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है भाई ए और बी के बीच में। एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। अब बताओ उस करंट, उस रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा? कितना है? बोलो। 1 बोलिए भाई। एम्पीयर। तो देखो एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्ट कर लेना। अक्रॉस कनेक्टेड है ए एंड बी के, दैट मींस ए एंड बी के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा जो कितना है? 4 ओम का। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो, सारे पैरेलल में आएंगे। 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 कितना आएगा आर इक्विवेलेंट? बताओ। 1/r। दोबारा मुझे बताओ नेट ईएमएफ। तो इसको एक काम करो, बाद में करना, पहले ये वाला सर्किट सॉल्व करो, ये वाला।
इक्विवेलेंट आएगा। अरे नेट ईएमएफ बताओ, टर्मिनल्स देख लो अलग अलग हैं तो माइनस करना। मैम जैसे 6 कि वोल्ट। ये यहाँ पे 4 ओम ये सर्किट बनेगा, ठीक है ना। ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 प्लस 1/6 कितना आ गया 2। और मुझे नेट ईएमएफ बताओ कितना आएगा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट तुम्हारा बी, इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। नेट ईएमएफ देखो 12 के पास कितना करंट ये है 3, तो 12/3 माइनस 6/6, तो ये तो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/6, 12/3 पे कितना हो गया 4 माइनस 1 3, और ये 1/3 प्लस 1/6 कितना आएगा मेरे हिसाब से 3 आ गया ये भी 2, तो 3/2 आ रहा है शायद नेट ईएमएफ। यस मैम। 3/2 आ रहा है भाई सबका। तो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करी। 3 × 12 12 होगा तो ऐसी कैलकुलेशन देखो कहीं की। ये सही है एकदम, इसका कैलकुलेशन देखो कितना आ रहा है। ये वाला पॉइंट एकदम सही है, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। EMF 6 आएगा। देखता आ रहा है कैसे भाई, ये 12/3 कितना हो गया 4, ये 4 माइनस 1 आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। मैम ईएमएफ 6 ही आ रहा है। ठीक है, हाँ तो ईएमएफ कितना आ गया तुम्हारा 6 वोल्ट, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारे पास 6 वोल्ट, ठीक है। अब आगे आई कैसे निकालेंगे, ईएमएफ 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस मैम 1 देखो, एम्पियर आ रहा है। अब ये सीरीज में आ गए 6, अब कितना आ गया 1 एम्पियर। ये क्या है आई की वैल्यू। तो हमेशा कैसे करना है, पहले जो तुम्हारा ये सेल वाला सर्किट है, पहले सेल वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उनको ऐड करेंगे। ये जो मैंने ये यहाँ पे किया है ये वाला ये स्टेप मत करना, पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद ये सर्किट बनाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, एकदम सही आंसर आया तुम लोगों का। फिफ्थ तो आसान है, फिफ्थ तो कर दोगे। ये वाले एक बार जो बच गए हैं एक बार खुद ट्राई करना। 5 मिनट बच रहे हैं, मैं एक टॉपिक और तुम्हें एक समझा देती हूँ। 5 से 10 मिनट का इस टॉपिक है, वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। मिक्स्ड वाला कराऊंगी उसमें टाइम लगेगा, एक होगा जब सीरीज भी और पैरेलल कनेक्शन जब दोनों इकट्ठे आएंगे तब तुम्हें कैसे सॉल्व करना होगा सेल में, तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 10 मिनट में नहीं हो पाएगा, पर व्हीटस्टोन हो जाएगा। वो देख लो एक बार। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज फटाफट देखो। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक कंडीशन है बैलेंस्ड ब्रिज की, ठीक है। एक बैलेंस ब्रिज होगा, उसकी एक कंडीशन है, और वो कब होगा देखो, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से एक कनेक्शन है, मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2, दिस रेजिस्टेंस इज R3 और दिस रेजिस्टेंस इज R3। अगर मैं क्या करूं, इन रेजिस्टेंस को बच्चों इस तरीके से कनेक्ट करूं
कि इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R1 बाय R3 बराबर हो जाए R2 बाय R4 के। तो ये होगा मेरा बैलेंस्ड ब्रिज, कि ये जो ब्रिज है ना ये बैलेंस्ड है। अब इसका मतलब क्या है बैलेंस्ड ब्रिज का? इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये पॉइंट एक्स पॉइंट और मान लो ये पॉइंट वाई, इनको कनेक्ट कर दूंगी और इस पॉइंट पे मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाऊं और चेक करूं कि कितना मेरे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा इस एक्स वाई ब्रांच में, तो गैल्वेनोमीटर मुझे कितनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस केस के होते हुए? गैल्वेनोमीटर मुझे दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस एक्स वाई वाली ब्रांच से। कब फ्लो नहीं करेगा? जब ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई रहेगी। कौन सी? R1 बाय R3 इक्वल्स टू R2 बाय R4। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई तो एक्स वाई वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तब करंट फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एक्स का है वही सेम पोटेंशियल किसका है, वाई का। सेम पोटेंशियल होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन क्या दिखेगी, जीरो दिखेगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, मान लो तुम्हारे पास पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, अभी तो ये इस तरीके का, मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। अब मैं तुमसे सीरीज पैरेलल पूछूं, मान लो ये 2 और ये 4, ये मान लेते हैं 3 और ये 6। अब मैं तुमसे पूछूं मुझे सीरीज पैरेलल बताओ, ये ए बी से कनेक्ट, ए बी के बीच में, बताना सही से कभी। ठीक है, ये 4 ओम और ये 6 ओम। अब तुम सीरीज में बता सकते हो, देखो ये दो वाली ब्रांच सीरीज में और ये दोनों वाली ब्रांच सीरीज में, क्योंकि करंट आएगा आई यहाँ से, तो कुछ करंट I1 यहाँ चला गया और I2 करंट यहाँ चला गया। अब देखो जो I1 करंट है वो कहाँ होके जाएगा, इस वाली ब्रांच से, और ये होते हुए बी के पास चला जाएगा। सिमिलरली ये जो I2 वाला करंट है ये 6 ओम वाली ब्रांच से जाएगा I2 ब्रांच और होते हुए यहाँ चला जाएगा। राइट, तो 2 और 3 किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। तो ये ऐसा बनेगा 5 ओम और यहाँ पे कितना आया, 10 ओम। बोलो यस यही मैम। बनेगा ना? अब आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे इसका, यस मैम। 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तुमने निकाल लिया। अब देखो अगर ये सवाल ऐसे आ जाता, इसकी जगह एक और रेजिस्टेंस लगा देता यहाँ पे 2 ओम का। अब तुम देखो क्या तुम कहीं पे सीरीज पैरेलल कर सकते हो इस बीच वाली ब्रांच का? नो मैम। नहीं कर सकते। तो वहां पे तुम्हें अपना दिमाग खोल के रखना है और ये देखना है कि हो सकता है वो कंडीशन कैसी हो, बैलेंस्ड ब्रिज हो। अब देखो 2/4 इक्वल्स टू 3/6, कितना आया दोनों, 1/2 आ गया। यस मैम। यानी यस मैम। ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। बैलेंस्ड ब्रिज होने से क्या फायदा हो गया, बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाएगा। बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ही नहीं जाएगा तो बीच वाली ब्रांच का करना क्या है, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस को उड़ा दो। अगर ये रेजिस्टेंस गिवन भी है तो इसको उड़ा दो, हमें नहीं चाहिए वो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फायदा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। और ये तभी पॉसिबल है जब कौन सी कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन लिखी, बस इतना ही है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। R1/R3 इक्वल टू R2/R4 होना चाहिए। इससे देखो क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व होगा ना, तुम खुद देखो, बस तुम ये कंडीशन याद रख लो, बस ये R1/R2 ये कंडीशन देख लो। अभी मैं एक आध सवाल कराती हूँ, मजा आ जाएगा तुम्हें, देखो तेरा व्हीटस्टोन ब्रिज।
देखो अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये तो थोड़ा ऐसा सवाल है। बोलो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्या ब्रिज बैलेंस है? Yes, ma'am. ब्रिज बैलेंस है, वेरी गुड, ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस में मैंने तुम्हें क्या बोला था, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो Zero. 3/3 और ये आ गया तुम्हारा 4/4, यानी 1 ओम आ गया दोनों का, तो बैलेंस्ड है ब्रिज। ठीक है, अब ये वाली जो ब्रांच है ये उड़ा दो, तो इसका मतलब कैसे, और ये 4, ये 3, ये 4, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया, अब ये 4 हो गया। अब बोलो, अभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हो गया। 3 4 3 4 सीरीज में, यानी ये 7, ये भी 7 और ये भी 7, है ना? तो तीनों अभी किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में। पैरेलल में, राइट। अब कितना आंसर आ जाएगा, तीनों पैरेलल में है तो बोलो। 7/3. 7/3। तो ये याद रखना, ये वाली ब्रांच में तो उड़ा देना, हॉरिजॉन्टल वाली ब्रांच हमेशा कौन सी उड़ेगी, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये पोटेंशियल से पे होंगे, तो बीच वाली जो ब्रांच है ये इनके रेजिस्टेंस उड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और एक आध सवाल और देखो, ये देखो थर्ड क्वेश्चन कितना बढ़िया सवाल है। अब तुम्हें इसमें ये नहीं पता चलेगा भाई कौन सा सीरीज में रखें मैडम, कौन सा पैरेलल में रखें, देख लो खुद। देखो, अगर ये कुछ, अगर बीट स्टोन नहीं पता होता और ये सवाल आ जाता, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है। पोटेंशियल भी अलग अलग है, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग, हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। अब कैसे बनाओगे बताओ, अरेंजमेंट कैसे करोगे? यानी समझ जाना, पेपर में ऐसा सवाल देखते हैं कि ये बीट स्टोन है भाई, पहचान क्या होगी कि 5 या 6 रेजिस्टेंस मिलेंगे, 5 या 6 रेजिस्टेंस मिलेंगे हमेशा। अब इसको कनेक्ट करो इस तरीके से कि वही तुम्हारा जो ये ब्रिज है बैलेंस्ड हो जाए। करो, कैसे करोगे? ऐसे होगा, यहाँ 3R आएगा तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा मुझे, तो ये 2R होगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, 6R आना चाहिए। और अगर ये 3R है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 9R। तभी मुझे लगता है सेटिस्फाई हो पाएगा, राइट। और ये जो R है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यानी ये बीच में कहीं पे है, नो मच नीडेड। तो कितना हो गया बताओ इसका आंसर? ये 5R हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो अब आगे तुम सॉल्व कर ही लोगे, आसान है ना। बस यही तुम्हारा बीट स्टोन ब्रिज था। पहचान यही है कि 5 या 6 रेजिस्टेंस मिलेंगे, समझ नहीं आएगा क्या सीरीज में है क्या पैरेलल में है। तो तुम्हें क्या करना है, समझ जाना है कि ये इस तरीके की अरेंजमेंट है, तो खुद से बनाओगे। जैसे ये मैंने बनाया है कि टू टू के साथ 6 लगाओगे क्योंकि 1/3 बनेगा, 3 के साथ 9 तो 1/3। ठीक है, बाकी के सवाल है। ये बताओ, फोर्थ करो चलो। अब ये ब्रिज है जो बैलेंस नहीं है, अब तुमसे पूछा है कि बैलेंस करने के लिए मुझे
एस जो है वो कितना करना चाहिए, शंट कितना लगाना चाहिए इस एस के साथ। देखो बैलेंस्ड नहीं है ना, पी बाय एस कितना है, पी 2 है और एस कितना है तुम्हारे पास 8, यानी ये 1/4। क्यू कितना है 3 और ये कितना है 6, यानी ये 1/2 है और ये 1/4 है। ओम होना चाहिए। क्या? हाँ तो देखो मुझे इस रेजिस्टेंस को कितना बनाना है, 3/6 कितना है 1/2, ठीक है। तो मुझे यहाँ इसको क्या बनाना है बच्चों, 1/2 बनाना है, यानी अब 1/2 के लिए मुझे ये 8 को कितना करना पड़ेगा, 4, है ना। तभी तो 2 को अगर 2 को 4 करोगे 2/4 तभी 1/2 मिलेगा। तो अब ये 4 कैसे बनेगा, जब इसके पैरेलल में 1 और 8 वाला रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो बहुत आसान था। क्या इसके पास 8 है, इसके एक बार पैरेलल में 1 और रेजिस्टेंस लगा दो। शंट का मतलब क्या होता है कि एक शंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना एस के अक्रॉस। सुन लो, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस होता है बच्चों पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना। शंट का मतलब है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ जिससे कि क्या हो जाए, तुम्हारा ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए मुझे पता है 3/6 1/2 दे रहा है, 2/8 का यहाँ पे मुझे वही 4 बनाना पड़ेगा। वो कब बन जाएगा, एक और पैरेलल में लगा दो। अब देखो यहाँ पे 8 था, एक और 8 लगा दिया, अब कितना आ गया, ये इक्विवेलेंट 4 आ गया ना, 4 आ गया। तो बस अब तुम्हारा ये कैसे बन गया, इस तरीके से बन गया। यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, हो गया बैलेंस। तो इसका सही आंसर क्या है, 8। ऑप्शन डी। तो इस तरीके से देखना है कि तुम्हें ये भी सवाल पूछा जाएगा कि मुझे बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो तुम देख लो क्या करना है, तुम्हें बस बराबर करना है, रिटर्न ट्रायल वही कॉमन चीजें हैं सब जो पड़ी हुई है। एक बार ये 2 क्वेश्चन हैं, पहला और दूसरा, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, इनके स्क्रीनशॉट लो और घर से होमवर्क के लिए ट्राई करना। 2024 के सवाल है ये। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस मैम। ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ सवाल और करेंगे इसके, और कुछ पावर के क्वेश्चंस, जो भी चैप्टर्स अभी जो जो टॉपिक्स रह गए उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और ढेर सारे सवाल करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, सी यू एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम।